सेकंड डे की जर्नी की शुरुआत हुई है और बारिश हो रही है बहुत तेज। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप? कल रात को हम रुके थे सूरत हाईवे पे एक रूम लेकर और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। रायना गुड मॉर्निंग करो। रायना अपना ब्रेकफास्ट कार में कर रही है और हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। आज हमने जर्नी की शुरुआत सूरत से करी है और हमने जो टारगेट बनाया है वो है हमारा सालासर तक जाने का। बाकी जितनी गाड़ी चलेगी उतने ही चलाएंगे। तो एस्टिमेट हमने कहाँ तक पहुँच जाना है? शायद 15 घंटे ड्राइव करेंगे बस। सिर्फ 15 घंटे ड्राइव करेंगे। आज शुरू लेट किया है, 7:30 बजे चले हो, 2 घंटे लेट चले हो आज। हाँ, लेट हो गए हो। आज लेट हो गए थोड़ा सा। कल की ड्राइव बहुत ज़्यादा हैट्रिक थी क्योंकि पहले तो अबोली में बहुत ज़्यादा पहाड़ी रास्ता था, फिर उसके बाद बॉम्बे के ट्रैफिक ने बुरा हाल कर दिया था। तो कल ज़्यादा थकावट हो गई थी। आज थोड़ा सा लेट उठे हैं ट्रैफिक बहुत है, बारिश और भी है। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। बारिश तो मैंने आपको दिखाई दी है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और ट्रक बहुत परेशान करते हैं इस रास्ते में, इस हाईवे पे। मुझे नहीं लगा, लोग कहते हैं बेस्ट रास्ता है गोवा बॉम्बे जाने के लिए दिल्ली से। कोई बेस्ट नहीं है ये रास्ता। बेस्ट रास्ता है एमपी से जाने का बढ़िया है। ग्वालियर से, इंदौर से होते हुए, धुले होते हुए, नासिक होते हुए। जिसको बॉम्बे जाना है बॉम्बे जाओ, जिसको पुणे जाना है पुणे जाओ, जिसको गोवा जाना है गोवा जाओ। इस पर इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है, इतनी मशीनरी है, इतने ट्रक हैं और उस रोड का वीडियो आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आपके लिए। तो उस रोड से हम आए थे, हमारी जो लुधियाना से गोवा की जर्नी थी हमने उस रोड से की थी। अब हम वापस जा रहे हैं ये वाले रोड से, जो हम आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करेंगे। अभी भी बारिश हो रही है। ट्रक देखिए कैसे सभी लाइनों में घुसे हुए हैं। इंडिया में ट्रक वाले शायद वो रूल फॉलो ही नहीं करना चाहते। एक तो बारिश, ऊपर से ट्रक्स की वजह से हम अभी ज़्यादा डिस्टेंस तय नहीं कर पाए हैं। ट्रकों के लिए तो 10 लाइनें भी बन जाए ना तो वो भी उनके लिए कम है। वो 10 लाइनों में भी चलेंगे। वो लाइन में ये जा नहीं सकते हैं। जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं रेड, क्योंकि हैवी व्हीकल उस रोड पे नहीं चलेगा। फर्स्ट वाले पे लाइन पे तीनों पे चलती हैं, पर ये रूल फॉलो करते ही नहीं है बिल्कुल भी। इसकी वजह से कारों को कितनी परेशानी हो जाती है। ये देखिए, कई बार 10:25 हो गए हैं और अभी हम बड़ोदरा के आउटर से निकल रहे हैं। यहाँ से हम अपना रोड चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी 2 किलोमीटर के बाद एक टर्न आएगा तो उसके बाद चेंज कर लेंगे हम अपना हाईवे। तो जो हमारा पहले विचार था अजमेर जाने का, उसकी बजाय हम किधर को निकलेंगे? इधर से एक रास्ता गोधरा
जाता है, एक अहमदाबाद में। तो हम अहमदाबाद वाले पे जा रहे थे। और फिर हमारा जो लक्ष्य है वो भी चेंज हो जाएगा, वो अब नागौर तक का होगा। अभी टर्न आएगा वो। देखो हमारा डिसीजन सही रहेगा या नहीं, देखते हैं। देख कर ही पता चलेगा, हम पहले गए तो है नहीं कभी उस रोड पे। अब हम क्रॉस करने लगे हैं अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद एक्सप्रेसवे या फिर इसको महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ये एक्सप्रेसवे अहमदाबाद और वडोदरा स्टेट को आपस में कनेक्ट करता है और इसकी जो लंबाई है लगभग 93.1 किलोमीटर है। ये 2003 में पूरा बनकर तैयार हुआ था और फुली ऑपरेशनल हुआ था। एक्सप्रेसवे की 2 लेन ईस्ट साइड है और एक सर्विस लेन है। 2009 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसको 6 लेन में अपग्रेड करने की अनाउंसमेंट करी थी और इसके 2 एग्ज़िट लूप्स हैं, एक तो नाडियाड है और एक आनंद है। जो एक्सप्रेसवे है उस पर 2 व्हीलर्स का आना फुली फॉरबिडन है और ये एक्सप्रेसवे फेंस्ड है पूरी तरह से ताकि इस पे जानवर भी ना आ सकें, जो एक अच्छी बात है। घटिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ जो होने के कारण 2004 में यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट रिपोर्ट किए गए। जो अहमदाबाद नाडियाद का स्ट्रेच था वहाँ पर उसको मोस्ट एक्सीडेंट प्रोन एरिया माना गया। इस टाइम रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो अभी इतना इसमें कोई इतना ख़तरा लग नहीं रहा है। रोड पे काफ़ी स्मूथली गाड़ी चल रही है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम ड्राइविंग। दोस्तों हम सूरत से चले थे सुबह बारिश पे, आपने बैक वीडियो भी देखा होगा या इसी में पीछे देखा होगा। थोड़ा मैं शीशा बंद करता हूँ पहले एक बार, और सीन देखिए आप, वाह। अब हम पहाड़ों में घुसने वाले हैं, बस रास्ता सेफ हो ये। तो कहने का मतलब ये है कि वो फिर ट्रकों का ट्रक पूरा जाम मिल रहा था। तो हमने फिर क्या किया कि हमने नेशनल हाईवे जो था वो छोड़ दिया बड़ौदा से और हम आ गए एक्सप्रेसवे अहमदाबाद वाले पे। फिर अहमदाबाद से हमको एक रोड मिला, वो लिंक रोड था। तो पहले 20 किलोमीटर तो लगा कि फंस गए हम, तो बेकार रोड है ये। तो टाइम सेम लग रहा है और उल्टा बच रहा है यहाँ हमारा टाइम, क्योंकि 1-2 गाड़ी निकलती है कोई और कुछ है नहीं। तो फिर अब ये जो रास्ता चल रहे हैं ये अंबाजी का रास्ता है ये, यानी कि गांधीनगर से अगर अंबाजी आना है, अंबाजी लास्ट बॉर्डर, यानी कि आपका क्या कहते हैं आबू रोड वाला रास्ता। ये कोई लिंक रोड हमें मिल गया। वैसे तो रोड महसाना वाला था, हमें वही पकड़ना था, लेकिन आपको पता है आजकल गूगल बाबा बहुत तंग करते हैं। उसने अपने आप ही पता नहीं कब, हमें पता भी नहीं लगा, अहमदाबाद में किसी चौक पे से उसने दूसरा रोड ले लिया। जब हम अंदर एंटर करें तब मुझे पता लगा कि भाई ये रोड हम गलत आ गए हैं। लेकिन ये शुक्र है कि रोड बढ़िया है। अभी ये थोड़ा सा जंगल वाला एरिया शुरू हो गया, पहाड़ शुरू हो गई है
अब ये देखते हैं कहाँ तक रहती है। ये देखिए, ये आपको जंगली गाय देखने को मिल गई। अब ये जिसको थोड़ा सा प्रकृति का आनंद लेना है वो तो इस रोड से आ सकता है, और लेकिन जिसको हाईवे पकड़ना है तो वो फिर वो जयपुर वाला हाईवे बेस्ट है। आप ट्रक आ रही हैं, जो भी आ रहे हैं, आप उसी रास्ते से आइए। और दिन के समय तो आप आ सकते हो इस रास्ते पे। अभी टाइम 3 बज रही हैं, तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा हम रुक गए थे कहीं बीच में, और वहाँ से हम ट्रक वाले रास्ते पे लेट होते चले जा रहे थे, टाइमिंग बढ़ता जा रहा था, तो इसलिए हमने वो रास्ता छोड़ा। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं जोधपुर। तो आज हम जोधपुर में स्टे करेंगे। वैसे हमें सालासर जाना था, लेकिन सालासर रात के 1 बज जाएंगे, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम 9 बजे तक जोधपुर पहुँच जाएंगे। तो जोधपुर से फिर कल हम अपनी जर्नी चलाएंगे, बाकी जैसे ठाकुर जी की इच्छा। ये देखिए, ये तो हट ही नहीं रहे हैं। ये देखो बगले नहीं हट रहे। ये देखो, कहाँ पे तो ब्रेक लगानी पड़ी है। एक्चुअली इन्होंने ज़्यादा कारें वारें देखी नहीं होंगी लगता है, तो ये सोच रहे हैं कोई वैसे ही कोई पंछी है। अब यहाँ से हम ये रास्ता भी छोड़ेंगे, क्योंकि छोटा सा रास्ता आ गया ऐसा। अभी हम बड़े रोड पे टच पहले कर तो जाएंगे। ठीक ही चल रहा था रास्ता। हाँ, पहले भी ठीक था। अभी ये बीच में अरावली, इनको अरावली पहाड़ी बोलते हैं, माउंट आबू की ये सारी बेल्ट है। बहुत से लोगों को तो पता होगा, अरावली श्रृंखलाएं। ये पहाड़ ना ज्यादातर पत्थर वाले हैं ना, ग्रीनरी वाले नहीं है ये। जब उधर अब चल रहे थे वहाँ पे एकदम प्लेन पहाड़ थे सारे। ऐसे लग रहा था किसी ने हमको काट के प्लेन किया हो। जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे, वहाँ दक्षिणी पठार बोलते हैं उनको। वो भी पत्थर होते हैं, लेकिन ऐसे एक ऊपर इधर उधर रखे होते हैं, लेकिन ये थोड़े जुड़े हुए होते हैं। ये मतलब जैसे अपने चिंतपूर्णी की तरफ जाते हैं हम, अपने हिमाचल की तरफ, वो मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं ज़्यादा। इसमें पत्थर वाले ये पहाड़ हैं। इसको अरावली पर्वत की श्रृंखला बोलते हैं। कोई आबू रोड आना चाहे तो आबू से माउंट आबू जाओ, बड़ी अच्छी जगह है। जो बॉम्बे वाले लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, जब इनको कोई हिल स्टेशन पे आना होता है तो 90% लोग इधर ही आते हैं, और बिल्कुल माहौल चेंज हो जाता है। जैसे देहरादून से मसूरी एकदम ऊंचा है, वैसे ही आबू रोड से माउंट आबू एकदम ऊंचा है, ठंड लगती है वहाँ। तो अभी 450 मीटर के बाद में हम ये रास्ता छोड़ देंगे और हाईवे पे पहुँच जाएंगे हम। रास्ता लगा सकते देखिए कितना बढ़िया रास्ता है ये। वो पर्वत श्रृंखला हमने छोड़ दी है। अब ये हम नेशनल हाईवे 50, नेशनल नहीं है ये, स्टेट हाईवे होगा। स्टेट हाईवे 56 पे पड़ गई है जी। अब ये बड़ा रोड आ गया, देखिए आप। और इस रोड पे भी मेरे ख्याल से आपको सारे पहाड़ मिलेंगे। अब ये आबू रोड तक मिलेंगे। गुजरात और राजस्थान के हम बॉर्डर पे चल रही हैं ये।
राजस्थान, अभी हम गुजरात के अंदर जाने वाले हैं दोबारा से। अभी जाएंगे खंबे के पास से। अच्छा अभी ये गुजरात आ गई। अब हम फिर गुजरात के बॉर्डर के अंदर हो गए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। झूला जिसको हिंडोले खेलने वो इधर आ जाओ है। रोड का है, रोड का है, रोड का है, रोड खत्म। ये रहा रोड। अब भी हम गुजरात में चल रहे हैं। धन्यवाद गुजरात राज्य। वंदे भारत। अब प्रॉपर राजस्थान में चले गए। हाँ, अब हम राजस्थान में हैं। अब आप 15, जोधपुर 300 ऑर्डर आ गया है, चेक पोस्ट। अब ये गुजरात वालों की थी कि राजस्थान वालों की, ये नहीं पता होगी। शायद गुजरात वालों की थी। अच्छा अब हमें यहाँ से जाना है जोधपुर। पर रहना अभी थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे, अब रोड पे हम खाना खाएंगे, है ना। मुझे कुछ खाना चाहती हूँ। हाँ, मुझे भी अब रोड पे खाएंगे 15 कि तुम्हें दिख रही है। हाँ जानना तो फोटो में दिख रही फिर जंगल का एरिया है। वो गुजरात का जंगल खत्म हुआ है, अब ये राजस्थान का शुरू है ना। जंगल तो जंगल है, वो तो राज्यों की सीमाएं बनी हैं। बॉर्डर तो है ही है। ये आगे चेक पोस्ट में का राजस्थान वाला छावनी पे फर्स्ट चेक पोस्ट आ गई। तो इस रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए अभी रुके हैं, जहाँ पे हमें प्योर वेज का साइन दिख जाता है वहाँ तो हम रुक ही जाते हैं। एक राजस्थान में ही रुकना था, गुजरात में हम अभी खाना खा नहीं रहे थे क्योंकि राजस्थान का खाना हमको ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए यहाँ पर रुक गए हैं खाना खाने के लिए हम। पीछे करो पीछे ओके वाह मलाई कोफ्ता, मलाई पिस्ता लहसुन की चटनी और बाटी चूरमा। दाल लेगी नहीं, हाँ दाल। जोधपुर 213। फ्रेंड्स, वैसे तो हमने डिसाइड किया था कि हम जोधपुर रुकेंगे, लेकिन जब हम जोधपुर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पे कोरोना की वजह से शायद कर्फ्यू लगा हुआ था, तो वहाँ पे सारे होटल्स और सब शॉप्स बंद थी।
तो हमें फिर वहाँ से आगे निकलना पड़ा। तो समवेयर जोधपुर से थोड़ा सा आगे बीकानेर वाले जो हाईवे पे है, फिर हमने एक रूम लिया और वहाँ पे ही हम रुके हुए हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर भी करें। तब तक के लिए बाय बाय।